वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग वेव्स एंड साउंड्स के ऊपर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, नॉर्मल साउंड के ऊपर, पीरियड फ्रीक्वेंसी, हुक्स लॉ, वेव बिहेवियर, डॉप्लर इफेक्ट, इन सब के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके इसमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो टोटल 97 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो उसे हम लोग वेव कहते हैं या तरंग कहते हैं। ये एक डेफिनेशन भी हो गया है वेव का या तरंग का। मतलब क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा करती है एनर्जी के साथ, उसको वेव कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, विच मोशन ट्रांसफर्स फ्रॉम एनर्जीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, सिंपल सी बात होगी, वेव मोशन, वहाँ वेव था, अभी तरंग गति हो गई। कितने टाइप के वेव होते हैं? मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और भी बहुत कुछ होते हैं, बट मेन जो मुख्य प्रकार है वो मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इन विच टाइप ऑफ वेव प्रोपगेट थ्रू अ मीडियम एंड द सब्सटेंस दिस मीडियम इज डिफॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी जो तरंग है एक माध्यम से जाती है और माध्यम के दौरान माध्यम का जो शेप और साइज़ होता है वो चेंज होते रहता है, जिसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। साउंड वेव क्या है? एक तरह का मैकेनिकल वेव है या यात्रिंग तरंग है। ठीक है, अब आते हैं विच टाइप्स ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम। इस वेव में मीडियम की जरूरत ही नहीं है, मतलब खुद ही चले जाएंगे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, विच टाइप ऑफ वेव्स कंसिस्ट ऑफ पीरियोडिक ऑक्सीलेशन, मतलब वो रिपीट होने वाला, पीरियोडिक मतलब रिपीट, कोई भी चीज़ रिपीट हुआ तो उसको बोलते हैं। ठीक है, आपदिक दोलन से बनती है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। वैक्यूम से कौन जा सकता है, कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज द सब्सटेंस और मटेरियल दैट कैरीज द वेव कॉल्ड, जो मटेरियल को ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियम बोलते हैं, क्योंकि मीडियम रहेगा तो वेव ट्रैवल करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा होता है जहाँ पे विदाउट मीडियम हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ फिजिकल वेव सच एज साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉल्ड, उसे कहते हैं हम लोग वेव फॉर्म या तरंग रूप। देखिए, साउंड में क्या है कि आप बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे ग्रुप डी हो जाए या कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरत है। आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं कि वेव फॉर्म क्या होता है, वेव फॉर्म किस तरीके से काम करता है, सब कुछ, पर हम वो ज़रूरत है नहीं। व्हाट इज़ द वेव फंक्शन दैट रिपीट्स इन स्पेस कॉल्ड, वेव फॉर्म। ठीक है, फिर है विच ऑफ द मोस्ट कॉमन वेव फॉर्म इन फिजिक्स। कॉमन वेव फॉर्म मतलब हो गया कि हमें अधिकतर कौन सा बनता है। तो जैसे हम लोग सेनियॉइड जो ग्राफ है, सेंसॉइड है बेसिकली साइन का ग्राफ होता है जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते हैं। ठीक है, विच वेव इज अ मैथमेटिकल कर्व दैट डिस्क्राइब्स अ स्मूथ पीरियोडिक ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो साइन वेव ही है जिसको सेंसॉइड मैंने पहले ही बताया था। What is the process of decomposing a musical instrument sound or any other periodic function into its constituent sines and cosine waves। तो फूरियर एनालिसिस करते हैं। फूरियर बहुत एक अलग मैथमेटिकल टॉपिक है जिस पे लोग जो मैथ पढ़ते हैं उनको पता होता है कि फूरियर एनालिसिस होता कैसे, क्या क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग। What kind of waves are like those on water with the surface going up and down। मतलब वेव में सरफेस ऊपर नीचे जब जाते रहेंगे तो उसको कौन सा वेव बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वेव आर लाइक दोज ऑफ साउंड कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इन अ मीडियम। ठीक है, तो ये मतलब क्या है कि उसमें क्या क्या होगा? स्पिंडन और विरलन का कर्म होगा, उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहेंगे। और व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर कॉल्ड कंप्रेशन वेव्स। तो कौन सा ऐसा वेव है जिसको हम लोग कंप्रेशन वेव कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कहते हैं। विच काइंड ऑफ वेव्स कैन समटाइम ऑल्सो बी कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज प्रेशर वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, सबसे सामान्य दाब तरंग कौन सी है? ध्वनि तरंग। विच वेव आर क्रिएटेड बाय कॉम्प्रेशन ऑफ अ मीडियम यूजुअली एयर। किस प्रकार की तरंगे किसी माध्यम, आमतौर वायु के संपीड़न से उत्पन्न होती है? साउंड वेव या ध्वनि तरंग।
विच काइंड ऑफ वेव कैन बी बोथ ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल, कौन सा ऐसा वेव है जो दोनों हो सकता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, वो मैकेनिकल वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, सिर्फ ट्रांसवर्स हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव। विच काइंड ऑफ वेव्स आर सिस्मिक एज वेव्स, ट्रांसवर्स वेव। व्हाट इज द हाई पॉइंट ऑन द वेव कॉल्ड क्रेस्ट, एक वेव में सबसे ऊपर वाला पॉइंट क्रेस्ट होता है और लोएस्ट को ट्रफ बोलते हैं हम लोग, या गर्त बोलते हैं। ठीक है, दो शख्स लगातार क्रेस्ट के बीच या ट्रफ के बीच को हम लोग वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। हाइट ऑफ वेव कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हाउ मेनी क्रेस्ट और ट्रफ पास थ्रू ए स्पेसिफिक पॉइंट ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड, कितने सारे क्रेस्ट या ट्रफ एक यूनिट टाइम में पास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। विच वेक्टर क्वांटिटी ऑफ अ वेव कैन बी एक्सप्रेस एट द वेवलेंथ मल्टीप्लाइड विद द फ्रीक्वेंसी। वेग मतलब क्या हो गया कि अगर वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको भी मिल जाएगा। इन मैकेनिक्स फिजिक्स विच लॉ इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ इलास्टिक बॉडीज, ये हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। विच लॉ स्टेट दैट एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड, तो जितना भार लगाएंगे उतना ही ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा, उसको भी हुक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। Material for which Hooke's law is useful approximation are known as what? लीनियर इलास्टिक और हुकियन मटेरियल, जो हुक्स लॉ में यूजफुल है उसको हम लोग हुकियन मटेरियल, लीनियर इलास्टिक कहते हैं। व्हाट इज एन एक्सेलरेटिव मोशन दैट फॉलोज हुक्स लॉ, जो एक्सेलरेटिव मोशन जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं SHM। द मोशन ऑफ अ मास ऑन अ स्प्रिंग कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज विच मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। Which type of periodic function can serve as a mathematical model of a variety of motions, such as oscillation of a pendulum? Simple harmonic motion. In which type of periodic motion the restoring force is directly proportional to the displacement? Simple harmonic motion. What is a system that obeys multiple harmonic motion known as simple harmonic oscillator? For small displacement, which object is a simple harmonic oscillators? तो पेंडुलम कहते हैं दोलक को, या लोलक को, सॉरी, दोलक डोलना होता है, लोलक पेंडुलम को ही बोलते हैं। What is the motion that repeats itself regularly called periodic motion? What is the repetition of motion called cycle? What is the duration of each cycle or the time required to complete one cycle? Period. ठीक है। What is the number of cycles completed in a unit time interval called frequency? Period and frequency are reciprocal to each other. If a newborn baby, sorry, वो था definition था. If a newborn baby heart's beat at 120 times a minute, what is the period of, तो सिंपल सा 1 by टाइम से हम लोग निकालेंगे तो 0.60 by 120 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2, वहाँ से 0.5। फ्रीक्वेंसी कैसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। ये किसके ऊपर रखा गया, ये नाम किसके ऊपर रखा गया, हेनरिच हर्ट्ज के ऊपर, जर्मन साइंटिस्ट थे। हाउ मेनी हर्ट्ज इंडिकेट दैट एन इवेंट रिपीट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में रिपीट कर उसको 1 हर्ट्ज बोलेंगे। कितने रेवोल्यूशंस होते हैं 1 हर्ट्ज में 1 मिनट में, 60, मतलब RPM कितना होता है 60। पीरियड का जो बनता है उसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अब आते हैं वेव के बिहेवियर के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन है। इन विच वेव फेनोमेना अ वेव एनकाउंटर्स एन ऑब्स्टिकल एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्शन में, जैसे लाइट में हम लोग देखते हैं। इन विच वेव फेनोमेना अ वेव बेंड्स व्हेन इट एंटर्स अ मीडियम वेयर इट इज डिफरेंट स्पीड, रिफ्रैक्शन। Which formula is used to describe the relationship between the angle of incidence and diffraction? Snell's law. An object partially immersed in water looks bent due to which phenomena? Refraction. In which phenomena waves bend when they pass around small obstacles and spread out when they pass through small openings? Diffraction. ठीक है। Which longitudinal wave of pressure travels through compressible media that can be solid, liquid or made of plasma? ठीक है।
ध्वनि को या साउंड को। हु कैन कैरेक्टराइज साउंड बाय फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, मतलब कौन ये सब देख के, फिजिसिस्ट जो फिजिक्स वाला होगा वो बता सकता है। विच लॉन्गिट्यूडनल सिनुसोइडल वेव हैज फ्रीक्वेंसी दैट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, साउंड वेव। व्हाट डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड, कितना मेजर जो क्वालिटी ऑफ साउंड जो मेजर करते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, टिम्ब्रे, तान वाला गुण। Which longitudinal sinusoidal wave travels faster at sea level? Sound. Sound is much faster in which medium than liquid and gas? Solid ही होगा, प्लाज्मा हो सकता है बट सॉलिड आंसर है। What is the energy transmitted by sound over a certain area per second? Sound intensity. What is the measure of sound intensity? Pitch. Which scans use sound wave with high frequency to say things normally hard to detect, like tumors? Ultrasound. Which animals are ultrasound to navigate and locate things? Bats and dolphin. Ships use technique similar to ultrasound to find things underwater. इसे क्या कहते हैं, सोनार। Unit of sound density watts per meter second square. What is the study of human perceptions of a sound called? Psychoacoustic. Human can hear in which frequency? 20,000 Hz. Human ear is made of three major sections: inner, middle and outer area. Which thin membrane separates the outer ear from the middle ear and transmits sound from ear to middle ear? Eardrum, कान का पर्दा इसको बोलते हैं। Which part of the inner ear not only transmits sound waves to the brain but also contains a liquid that helps human maintain their balance? कोहिलिया कहते हैं इसको हम लोग। Which logarithmic unit is used to quantify sound levels? Decibel. Human hair is a standard sound threshold of how many decibels? 120 decibel. Decibel is unit of physical quantity. Pressure. Dogs can hear sound of which frequency? 20 to 60,000 Hz. Bats can hear, चमगादड़ 20 से लेके 120,000। Which sound has a frequency higher than 20 kHz? Ultrasound. By bouncing sound waves of another object and hearing long it takes for the sound to echo back to them, bats are able to approximate the distance between themselves and the object. What is phenomena this called? Echolocation. ये सोनार की तरह ही होता है बट इसको echolocation बोलते हैं हम लोग। The general value given for a speed of sound is the speed of sound wave in air. At sea level, at normal atmospheric pressure, what is the value? तो वैल्यू होता है 340 मीटर पर सेकेंड। What is the ratio of objects speed in relation to speed of sound? इसको कहते हैं मैक संख्या या मैक नंबर। मैक नंबर एक डायमेंशनल इक्वेशन है। जो v बाई ए होता है, v क्या होता है आपका, जो वस्तु का स्पीड होता है, और a जो होता है साउंड का स्पीड होता है, वही नीचे आपको लिखा होगा, ठीक है। If something is traveling at speed of sound, तो स्पीड का साउंड अगर वस्तु का साउंड से एक हो गया तो मैक नंबर कितना हो जाएगा, 1। When a jet is traveling at a speed sound of faster before the made just before it reaches the speed of is caused by which factor? Sudden drop in air pressure, ठीक है। Sudden which when the observer moves towards the sound, each successive wave is encountered sooner than the previous wave as the time between the waves reduced and the frequency. What is this phenomena called? इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, कि जैसे सब नज़दीक जाएंगे तो स्पीड का साउंड का इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, दूर जाएंगे तो घटते जाएगा, ठीक है। What happens if the sound source is moving away? तो फ्रीक्वेंसी साथ साथ पिच दोनों ही घटेगा। डॉपलर इज नेम्ड आफ्टर डिस्कवरी क्रिश्चियन डॉपलर। डॉपलर ऑफ फिजिसिस्ट ऑफ विच कंट्री? डॉपलर कौन से कंट्री के थे? वो थे ऑस्ट्रिया के। द ड्रॉप इन पिच ऑफ एम्बुलेंस साइरेंस एज द पास बाय एंड द शिफ्ट इन रेड लाइट अ कॉमन एग्जाम्पल विच फेनोमेनन? डॉपलर इफेक्ट। हु मेड द डिस्कवरी दैट यूनिवर्स एक्सपैंड एज ए कंसिक्वेंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट? एडविन हबल। इसीलिए हबल टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है।
Which sound is associated with the shock waves created by an object traveling through the air faster than the speed of sound? Sonic boom. Which sound generates an enormous amount of energy and sounds like explosion? Sonic boom. What was the first man-made object to ever create a sonic boom? Bellix 1 सबसे पहले इसी से बना था. The use of Doppler effect in astronomy in relation to light waves depends on which fact? ये होता है स्पेक्ट्रा ऑफ स्टार्स आर नॉट कांस्टेंट. तारों का जो स्पेक्ट्रा होता है मतलब लाइट जो टूटता है इसमें वो कांस्टेंट नहीं होता है. ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन था. तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. और जिसे भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा मैं आपको एक लिंक दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप उसमें जाके ऐड हो जाइए. आपको ऐसे पीडीएफ हमेशा मिलते रहेंगे. सो देखने में अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.